हमारे साथ बात करने हैं किरण चौधरी जी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैडम, पहले तो आपको बधाई। और क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? धन्यवाद आपका। अब जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको पूरी तरह से निर्वाह ईमानदारी के साथ हम करेंगे। पूरा निष्ठा के साथ हम आए हैं और ताकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसका जो है योगदान जो भी छोटे तरीके से हम भी कर पाएँ वो करें। मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं उनको जो है आगे बढ़ा पाएँ, और जो बीजेपी के सारा जो शीर्ष नेतृत्व है जिस तरह से भी गाइड करेगा हम आगे काम करेंगे। मैडम, आप जाट बिरादरी से हैं और एक कॉमन चर्चा ये है कि हरियाणा के जाटों में बीजेपी को लेकर रोष है। क्या आपको लगता है ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी बहुत समय से मुख्यमंत्री रहे, फिर केंद्र में भी उन्होंने बहुत अहम ओहदे संभाले। हमारे घर में कभी भी जात पात का जिक्र नहीं होता और ये पूरा हरियाणा जानता है कि जात पात से परे हटकर हमने काम करा है, और इसलिए हमारे साथ हर एक जात के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सोशल इंजीनियरिंग के तहत आप भारतीय जनता पार्टी में आई? नहीं, सोशल इंजीनियरिंग, मैं तो यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में आई हूँ ताकि आने वाले समय में जो काम जो मैं करना चाहती हूँ और जो काम मैंने कांग्रेस पार्टी में भी करे हैं वो उसका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं यहाँ पर बीजेपी को के अंदर मैं दे सकूँ। अपना घर जब कोई छोड़ता है तो उसके पीछे कोई बहुत बेसिक कारण होते हैं। कांग्रेस में आपका कांग्रेस से अलग होने के पीछे क्या कारण मानते हैं? ये आपने सत्य कहा। 40 साल एक पूरा जीवन ही होता है जो मैंने कांग्रेस में दिया, पर कई बार इस तरह के हालात बन जाते हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियों के ऊपर मैं रही हूँ, कि पिछले सालों से मैं देखती आ रही थी कि जो रास्ता था जो हरियाणा के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, और एक ही मतलब व्यक्ति के ऊपर, जो मैं और मेरी नीति के ऊपर सारा काम चलता है। जो भी सीनियर नेता हैं उनको दरकिनारे करने की कोशिश करी जाती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, और ये सारा काम जो है कि अपने ही लोगों को मारने की बात होती है। अब मसलन तौर पर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इसके खिलाफ मैंने बहुत आवाज़ उठाई कि आप हर जगह पर 5-5 कैंडिडेट आपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तैयार कर दिए हैं। अब पार्टी तो एक कैंडिडेट को ही टिकट देगी, तो बाकी जो 4 हैं वो क्या करेंगे हम सब जानते हैं। दूसरी जो पार्टियां आएंगी उनको बने बनाए जो हैं पके पकाए आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे। सो इस तरह की नीतियों के ऊपर आप चलते हो तो निश्चित तौर पर आप कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हो। तो ये बातें जो हैं, क्योंकि हमने तो ईमानदारी से जो है पार्टी का काम करा है, तो वो कई लोगों को जो हैं, जो वहाँ के जो हमारा आज के दिन जो पदासीन हैं हरियाणा में, उनको ये बात भाती नहीं है, क्योंकि उनका तो मकसद ही ये है कि केवल वो ही अकेले वहाँ पर और उनके बेटे चमके, और तो कोई रहना ही नहीं चाहिए। और यही कारण है कि हरियाणा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आज जो हैं बीजेपी के अंदर बहुत अपना अच्छा काम कर रहे हैं और सारे के सारे छोड़ के आ गए। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो उनकी वजह से आपने कांग्रेस छोड़ा? नहीं, वजह, अब जब ये इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं और हम ईमानदारी निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं, तो जब कार्यकर्ता की अपेक्षा होने लगे, क्षेत्रवाद होने लगे, नौकरियों के अंदर जो है दूसरी तरह के हालात होने लगे, और जो नौकरियां जो आपके इलाके का हक है वो आपको ना मिले, और जो है हम लोग वंचित रह जाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहत तो करती हैं। और हम राजनीति के अंदर, मैं तो और श्रुति कम से कम जो है जीवन के अंदर अपने कर्म के लिए आए हैं। सुरेंद्र सिंह जी आज नहीं रहे, बंसीलाल जी नहीं रहे, उनके पदजनों को जो दिखाया उस पर चले हैं। हमने ईमानदारी के साथ काम करा है, बिल्कुल बेदाग छवि के साथ करा है, कोई भी लेना देना नहीं किसी चीज़ से। पार्टी का काम हमने ईमानदारी से करा। लेकिन जब इस तरह के लोगों को जो है वो करा जाता है, उनको प्रताड़ित करा जाता है, तो फिर दिल तो दुखता है, और फिर नतीजा उसका सामने है। आज जो है, आज लाखों कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर जो हैं, यही 20 साल पहले, आज मुझे याद आ रहा था, 20 साल पहले हरियाणा विकास पार्टी का विलय मैंने ही कांग्रेस पार्टी के अंदर करवाया था, आज 20 साल पूर्व। और वहाँ पे यही बात कही गई थी कि जो है ये जो नारंगी रंग का झंडा जो हबीपा का था ये छोड़कर और तिरंगा हाथ का जो है काम करना है, और हमने करा काम पूरी तरह से करा, बहुत बड़ी बड़ी जो है जिम्मेदारियां निभाई।
और अब जो है जब ये सामने नज़र आ गया कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, और प्रेरित होकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया है, पूरे विश्व के अंदर जो है आज नाम लिया जाता है उनका, और जो है आने वाले समय के अंदर जो है 2047 की जो बात कही गई है कि हरियाणा कह रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जो है नाम ही कोई और मानचित्र, मतलब इतना ज़बरदस्त उस पर होगा, ये तो सामने नज़र आता है। हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, 10 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी है, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और माननीय हमारे मनोहर लाल जी ने जो प्रथा शुरू करी, बिना खर्ची पर्ची के जो है नौकरियां दी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और देखा कि संगठन के साथ जो सारा काम होता है, तो मैं तो यहाँ पर पहला ही दिन है मेरे को, पर मेरे को बहुत कंफर्टेबल फीलिंग हो रही है कि मैं काम करूँगी, वो काम मेरा नज़र आएगा। किरण जी, आप चूंकि 40 साल में तक रही कांग्रेस में, इतनी सीनियर लीडर हैं, तो क्या आपने कभी इस बात की शिकायत सोनिया गांधी, राहुल गांधी या खड़गे जी से या और किसी से नहीं की? करी जी, सारा कुछ करा, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं करी, क्योंकि हम शीश जो है उन्होंने भी हमारे को बहुत मान सम्मान प्यार दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में वहाँ उनके भी हाथ बन जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व भी हुड्डा साहब के सामने नतमस्तक है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, पर मैं ये ज़रूर कहना चाह रही हूँ कि आज के दिन जो हैं वो उन्होंने सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है, और वो सिस्टम के अंदर वो अपने को और अपने बेटे के अलावा तीसरे आदमी को नहीं देख सकते। हरियाणा में हुड्डा और उनके बेटे बस? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। इसीलिए आप उन वहाँ से अलग हुई? नहीं, मैंने आपको बताया, मैं तो एक कार्डर बेस्ड पार्टी जो है उसके अंदर मैं जाऊं कि जो मैं काम कर रही हूं, अब आप विधानसभा में आप देखिए 10 साल का कार्यकाल जो है, मैं जो नेता प्रतिपक्ष थी उसका आप निकाल के देखिए, अब जो है 5 साल के बाद जो है जब ये है, देखिए हर तरीके से हर मुद्दे को बहुत ईमानदारी के साथ और पूरा स्टडी करके जो है मैंने उठाया। बल्कि मनोहर लाल जी के साथ मेरी काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म तलखियाँ भी होती थी, लेकिन आगे से जो है जो मान सम्मान जो प्यार उन्होंने हमेशा दिया, उसने मुझे प्रेरित करा कि अब जो है समय आ गया है कि अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। चलो, अब आप मसलन तौर पे मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही हाल मैं आपको बताती हूँ। अब हम जो हैं लेकर आए वहाँ पर ये मोशन लेकर आए, इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस पार्टी लेकर आती है, उसके नेता प्रतिपक्ष हमारे हुड्डा साहब हैं, वो लेकर आते हैं। तो मैंने उनको पहले तो समझाया कि ये जो है अभी लाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा मैं लेकर आएंगे, तो हमने तो पार्टी के नाते हम मानेंगे, तो लेकर आए। अब जो है जब उस पर विप डाली गई, सारा कुछ दिया गया उसके ऊपर जो है, तो मोशन जो है उसको वोटिंग के लिए डाला जाता है विधानसभा के अंदर। जब सामने से जो है सत्ता पक्ष ने खड़े होकर आरोप लगाने शुरू करे, क्योंकि ये तो होएगा ही भाई, हम कुछ बोलेंगे वो सामने वाले बोलेंगे, तो जो सत्ता पक्ष ने बोलना शुरू करा और सारे चिट्ठे पढ़ने शुरू करे, तो जो है इतनी जल्दी वहाँ से भागे और वॉकआउट करवा दिया। और वॉकआउट करवा के मैंने कहा ये मोशन हम लेकर आए हैं, ये इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको जो है आपको वोट पे डालना पड़ेगा, क्योंकि वोट पे चाहे बेशक मोशन गिर जाए, पर ये इसका तरीका होता है। लेकिन कोई वोट नहीं, कुछ नहीं, और भाग गए सारे के सारे छोड़कर। तो इस तरह के हालात होते हैं। किरण चौधरी जी थी जो साफ तौर पर कहें कांग्रेस में हरियाणा में एक परिवार का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।